आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं एक और दिल दहला देने वाली कहानी की ओर, जो कि राजीव जी के साथ घटी है। तो आइए इस कहानी को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। आज मैं आपको अपने साथ या बताऊँ अपनी पूरी जिंदगी में जो मेरे साथ सबसे बड़ा और खौफनाक हादसा हुआ था वो आपको बताने वाला हूँ। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि वो अमावस की काली रात थी। मेरी बीवी ने मुझे जाने से मना भी किया था, परंतु मैं कर भी क्या सकता था। वो डिलीवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। मालिक ने मुझे चेतावनी दी थी कि अगर मैं उस रात वो डिलीवरी नहीं करूँगा तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। खैर, मैं कर भी क्या सकता था, इसलिए मैंने ट्रक लिया और गोदाम की ओर चल पड़ा। वहाँ से ट्रक को लोड करा के तकरीबन रात के 11 बजे मैं अपने गोदाम से निकल गया। मुझे तकरीबन 100 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करना था और मैं अपने खलासी के साथ अपने ट्रक को लेकर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा। मेरा खलासी रोहन था। हम दोनों काफ़ी दिनों से एक दूसरे को जानते थे और हमारी साथ में अच्छी भी बनती थी। वो बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसा था। बस हम हाईवे पर आगे बढ़ रहे थे, बिल्कुल सूना सूना और खौफनाक, अपने अंदर हजारों रहस्य समेटे हुए। वो हाईवे बिल्कुल अलग दिख रहा था। दोनों तरफ लंबे काले घने पेड़ और ऊपर चांद का कोई नामो निशान नहीं। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा। मैं अपने ट्रक के साथ अपने खलासी को लेकर उस सुनसान सड़क पर अकेला ही आगे बढ़ रहा था। ये अचानक से जो न होना था वो हुआ। ट्रक स्पीड में था और अचानक से ट्रक का अगला टायर फट गया। जोर से आवाज हुई, परंतु जैसे तैसे मैंने ट्रक को संभाल लिया। ट्रक बाल बाल बचा, क्योंकि हम बस 3-4 इंच ही एक पेड़ से दूर जाकर रुक गए थे। अगर ट्रक कुछ देर और कुछ सेकंड चलता तो शायद हमारा भयानक एक्सीडेंट हो सकता था। मैंने ट्रक को काबू कर लिया था, परंतु मेरे दिल की धड़कनें अभी भी बढ़ी हुई थी। जोर जोर से मेरा दिल धड़क रहा था। मैं भरी ठंड में भी पसीने से भीग चुका था और मेरा खलासी भी। हम दोनों की आंखें और मुंह दोनों खुला का खुला रह गया था। खैर, ट्रक अब रुक चुका था। हमने भगवान का नाम लिया और हाथ जोड़े और मैं ट्रक से नीचे उतर गया और टायर को देखने लगा। तो मैंने देखा कि टायर में एक बड़ी सी कील चुभी हुई है। शायद इसी के कारण टायर फट गया था। मैंने आसपास सड़क पर नजर दौड़ाई तो मुझे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपने खलासी से कहा कि वो स्टेपनी लेकर आ जाए, हमें टायर बदलना होगा। वह कुछ देर में स्टेपनी लेकर आ गया, परंतु अब मुझे डाउट हो रहा था कि ट्रक में जैक है या नहीं, क्योंकि बिना जैक के तो हम टायर बदल नहीं सकते थे। मैंने ट्रक के पीछे देखा तो वहां पर जैक नहीं था। अपनी सीट के नीचे और कैबिन में आसपास सभी जगह देख लिया, परंतु शायद मैं भूल गया था जैक रखना आज। ओह नो, ये क्या हो गया? मैंने अपने खलासी से कहा। हम दोनों बस एक दूसरे के चेहरे की तरफ ही देख रहे थे। अब क्या होगा राजीव? मेरे खलासी ने मुझसे कहा। क्या कर सकते हैं, शायद आज किस्मत ही खराब है। हम दोनों आस पास नजर दौड़ाने लगे कि शायद
कोई कार, कोई बस या कोई ट्रक ही आ जाए। परंतु रात के तकरीबन 12 बजे हुए थे और कौन ही इतनी रात में उस सड़क पर हमें मिल सकता था। तभी मेरे खलासी ने एक उंगली का इशारा करते हुए कहा, अरे राजीव, वो देख उस तरफ, वहां कुछ जल रहा है, शायद कोई घर है वहां पर। मैंने उसके हाथ की उंगली की ओर देखा तो मैंने देखा कि हमसे कुछ ही दूरी पर एक लाल लाल रोशनी, मानो कोई 100 वोल्ट का बल्ब जल रहा हो, ऐसी हमें दिखाई दे रही थी। हमने उस ओर जाने का फैसला किया। हाँ चलो, क्या पता जैक का इंतजाम हो ही जाए, नहीं तो हमें सारी रात इसी सड़क पर बितानी हो और हम माल भी नहीं पहुंचा पाएंगे। बस हम दोनों धीरे धीरे दबे दबे कदमों से उस घर की तरफ बढ़ने लगे जहां से वो रोशनी आ रही थी। परंतु ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हम उस ओर बढ़ रहे थे। कुछ ही देर में हम उस घर के सामने थे। वो एक ही कमरे का घर था, बिल्कुल छोटा सा, और उसके दरवाजे में बिल्कुल दरारें आई हुई थी। हमने दरवाजे पर जाकर धीरे से दरवाजा खटखटाया। कोई है? दरवाजा खोलो। हमने 2-3 बार दरवाजा खटखटाया, परंतु दरवाजा किसी ने नहीं खोला। मेरे खलासी ने मुझसे कहा, राजीव, मुझे लगता है इस घर में कोई नहीं है, चलो। कि तभी अचानक से मैंने देखा कि वो दरवाजा खुल गया। दरवाजे के खुलते ही हमने अंदर झांक कर देखा तो अंदर बिल्कुल अंधेरा था, कोई भी नहीं था। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च जला ली और अपने खलासी से भी कहा कि वो भी मोबाइल की टॉर्च जला ले। जब हमने फोन की टॉर्च की रोशनी में देखा तो हमें दरवाजे के पास कोई भी खड़ा दिखाई नहीं दिया। परंतु ये कैसे हो सकता है, किसी ने दरवाजा खोला था। फिर हमने सोचा कि पुराना दरवाजा है, शायद जाम हुआ होगा और अब अपने आप खुल गया। हम दबे दबे कदमों से उस घर के अंदर घुस गए। अंदर से वो बिल्कुल ही बड़ा दिख रहा था, जितना बड़ा वो बाहर से नहीं दिख रहा था। अंदर से मानो एक के अंदर एक कमरे उसमें बसे हों। हमारे कदमों की आवाज हमारे कानों तक पहुंच रही थी। इतना सन्नाटा वहां पर छाया हुआ था। हमने उस घर के अंदर जाते हुए आसपास नजरें दौड़ाते हुए पूछा, कोई है? क्या कोई सुन सकता है हमें? परंतु किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी। तभी हम एक कमरे के अंदर गए। हमने टॉर्च की धीमी रोशनी में देखा तो शायद खट पर कोई लेटा हुआ था। वहां पर एक चारपाई थी जिस पर कोई लेटा हुआ था, जो कि दूसरी साइड मुंह करके लेटा हुआ था। हमने उसे आवाज दी, अरे सुनो, कौन हो तुम? परंतु कोई भी जवाब नहीं आया। हम दबे दबे कदमों से उस ओर बढ़ने लगे। हम उसके पास आकर खड़े हो गए थे। उसने अपने आप को एक काली सोल से ढक रखा था। हमने उससे फिर से पूछा, अरे कौन हो भाई, जिंदा भी हो या मर गए? परंतु कोई भी जवाब नहीं आया। मैंने फोन खलासी के हाथ में थमाते हुए धीरे से उसकी चादर को उठाया तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अंदर जो लेटा हुआ था उसका चेहरा नहीं था। इनफैक्ट वो किसी कंकाल की तरह सूख गया था। वो धीरे धीरे हमारी ओर पलटा और अपनी गड्ढे जैसी काली और गहरी आंखों से हमें देखने लगा और बोला,
कौन हो तुम? यहाँ क्या लेने आए हो? आप कौन हैं? हमारा वो ट्रक का टायर फट गया था, क्या जैक मिल सकता है? परंतु उस आदमी ने हमसे कुछ भी नहीं कहा और उसने कहा, अब तुम्हें ट्रक की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम इस घर में आ गए हो और यहाँ से बाहर निकलना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। तुम यहीं पर गलकर मर जाओगे, जैसे कि मैं मर गया। उस आदमी की बात सुनकर मेरे खलासी ने मुझसे कहा, राजीव चल भाई यहाँ से, मुझे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने भी राजीव से कहा, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, तो चलो यहाँ से। हम दोनों उस आदमी की ओर से निकल गए और भागते भागते दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। दरवाजा हमारे से कुछ ही दूर था। हम भागते हुए दरवाजा खोलकर उसके दूसरी ओर पहुंच गए और अपने घुटनों पर अपने हाथ रख के अपनी गर्दन को नीचे करके सांसें उतारने लगे। परंतु जैसे ही मैंने सीधा होकर सामने देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लग गया था, क्योंकि हम अभी भी उसी कमरे में थे जहां पर वो आदमी लेटा हुआ था। उस आदमी को अपनी आंखों के सामने फिर से देखकर मैंने खलासी की ओर हाथ मारा। ये अब यहाँ कैसे आ गई? जैसे ही मेरे खलासी ने भी देखा तो उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। राजीव, ये क्या हो गया? हम तो फिर से उसी कमरे में आ गए। हम फिर से उस कमरे से भागे और भागते भागते मैं दरवाजे की ओर बढ़ने लगे, परंतु फिर से वही हुआ। जैसे ही हम दरवाजे के उस पार गए तो हमने देखा कि हम फिर से उसी कमरे में थे। हम दोनों के हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे, हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे, परंतु ठंड के मारे नहीं, डर के मारे। अब हम कैसे यहां से बाहर निकलेंगे राजू? हम तो बुरा फंस गए। हम हम फिर से उस कमरे से बाहर भागे और एक दूसरे की ओर देखते हुए बोले, हम छलावे में फंस गए हैं। ये छलावा है जो हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है। हमें अपने मन को शांत करना होगा, तभी हम यहां से निकल पाएंगे। मैंने अपने खलासी से कहा। हम दोनों चुपचाप एक जगह जाकर बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन में भगवान का नाम लेने लगे। अचानक से हमें हमारे आसपास कुछ बुरी शक्तियां महसूस होने लगी। आसपास कुछ ठंडी हवाएं हमारे कानों के आसपास से गुजर रही थी। मैंने अपने खलासी का हाथ पकड़ा हुआ था और हम दोनों लगातार भगवान का नाम ले रहे थे और उसे याद कर रहे थे। कुछ ही देर में हम दोनों ने आंखें खोली और हम दोनों एक साथ बजरंग बली का नाम लेते हुए फिर से दरवाजे की ओर भागे। हम दरवाजे के पार आ गए थे तो हमने देखा कि इस बार हम बाहर आ गए हैं। हम दोनों ने आओ देखा ना ताओ बस अपने ट्रक की ओर भागने लगे। भागते भागते हम दोनों इतने थक चुके थे, फिर भी हम लगातार भाग रहे थे। हम ट्रक के पास आ गए और जल्दी से ट्रक के अंदर जाकर बैठ गए और ट्रक को लॉक कर लिया। वो पूरी रात हम दोनों ने डर डर के
कहीं वो आदमी यहाँ भी न आ जाए। अगर वो यहाँ पर आ गया तो शायद ही हम में से कोई जिंदा वापस बचेगा। परंतु जैसे तैसे बजरंग बली की कृपा से वो रात निकल गई और सुबह हमने मैकेनिक को बुलाया और जैक का इंतजाम किया और टायर बदल के हम वहां से निकल गए। हमारी डिलीवरी के कारण हमें मालिक से बहुत डांट पड़ी, परंतु हमने जब उन्हें अपने साथ घटी घटना बताई तो वो भी शांत हो गए, क्योंकि उन्हें भी पता था कि उस रास्ते पर अक्सर लोगों के साथ ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ।